वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कोई कलमे वाली फोटो लगा के आ गए हैं। आई डोंट नो इफ ही इज अ ट्रू मोमेंट और प्रिटेंडिंग टू बी अ मोमेंट। हेलो जी गालिब सर जी, मैं फर्स्ट टाइम आपके शो में आया हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, क्या हाल है आपके? ये आपने ये तालिबान का लगा दिया है। जी सॉरी, मैंने ये लास्ट टाइम लगाया था। मैं किसी तालिबान के उस पे गया था, स्ट्रीम यार्ड पे। तो उनको लगा कि मैं उनका बंदा हूँ, और जाते ही जो मैंने ब्लास्ट किए, उनको इतनी गालियाँ दी, उनके परचम को इतनी गालियाँ दी तो वो अभी मैं तक गालियाँ वही। नहीं दे, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता वहां पे गालियाँ चलती थी या नहीं। आई डोंट नो। बस मैंने ऐसी ब्लास्ट की ना, मुझे पता था जब तक उसकी तारीफ करो ना वो आपको स्ट्रीम में लेते हाँ। हैं। जब बस जैसे ही मुझे मौका मिला ना, मैंने खूब सुना दी उन लोगों को। एनीवे, मैंने आधी ज़िंदगी एज़ अ मुसलमान गुजारी है, बाकी आधी ज़िंदगी मेरा बिलीव ये है कि इस्लाम एक धोखा था। ओके। हम्म। और अभी मैं इस थ्रू से गुजर रहा हूँ कि हम अभी फ्यूचर में या गॉड को, वी आर सर्चिंग फॉर गॉड, who is our God, who created us, okay? इसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा हूँ, और आई थिंक मैंने पाकिस्तानी बिलोंग्स सम हु आई मीन अ गाय हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और स्मार्टर लाइक यू। मेरे ख्याल से यू इन माय लिस्ट, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये इतना स्मार्ट बंदा चले, है। बहुत एंड शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। or a guy अच्छा, like me, an uneducated guy like me is learning a lot from you. Okay. एक और चीज मुझे आपसे पूछना थी। मैंने काफी आपके शो देखे, लेकिन इस चीज पे आपने कभी बात नहीं की। वो ये कि जिस तरह एवोल्यूशन यहाँ अर्थ पे हुई, आपके ख्याल में आपको ये लगता है कि एवोल्यूशन दूसरे प्लैनेट्स में भी हो गई होगी? मैं तो इस बात को देखें, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। जब हमें एविडेंस मिलेगा तभी हम कहेंगे कि मिल गई या नहीं मिली। मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर ज़मीन पर ज़िंदगी इवाल्व हो सकती है तो ज़मीन के अलावा भी ज़िंदगी इवाल्व हो सकती है। अगर ज़मीन पे आज ज़िंदगी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गैलेक्सी में कोई और प्लैनेट्स ना हो जहां पे ज़िंदगी ना हो। मुझे तो आई वुड बेट ऑन दिस कि शायद हमारे सोलर सिस्टम ही में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे प्लैनेट्स पे मिल जाएंगे। मार्स हो सकता है, जुपिटर के जो गैलीलियन मून्स हैं उनमें से कोई हो सकता है, वीनस हो सकता है, कोई पता नहीं है प्लूटो के ऊपर ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेस लाइफ रहती हो। वी डोंट नो। और मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्स में जिंदगी नहीं है। यूनिवर्स में जिंदगी है, हो सकता है इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी होंगी। मगर जो एक चीज है ना, जो कहते थे, कार्ल सेगन ने भी इस पे बात की है कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को सक्सेसफुली यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में कितना वक्त लगता है या कितना चांस है, इस बात का ये मुश्किल है। हम अगर अल्फा सेंटोरी तक की जाने की कोशिश करें तो हमें लाइट की स्पीड पर 4 साल लग जाएंगे। और अगर हम अपने नॉर्मल जो रॉकेट्स हैं हमारे पास उनकी स्पीड पर जाएं तो हमें 50,000 साल लगेंगे अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में। और 50,000 साल पहले की हमारे पास इंसान की तारीख का कुछ भी नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि इंसान क्या करता था 50,000 साल पहले। शायद इंसान की पॉपुलेशन 50,000 साल पहले 1 मिलियन से भी कम थी पूरी दुनिया में। तो जिंदगी, हमें तो यही नहीं पता था आज से तकरीबन 500 साल पहले कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नाम के 2 कॉन्टिनेंट्स भी हैं। अंटार्कटिका के नाम का भी एक कॉन्टिनेंट है। हम तो अपनी जमीन पर ही एक दूसरे से राब्ते से नाकाम थे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जिंदगी होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज अभी 1 का है। ठीक है, सैंपल साइज जब 10 का होगा तो फिर हमें पता लगेगा कि अच्छा जिंदगी थी या नहीं। और ये जो डिस्टेंसेस हैं, जो जो इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस हैं, वो इतने बड़े हैं कि अगर हम 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे भी जाएं तो हमें 5,000 साल लग जाएंगे अल्फा सेंटोरी तक ही जाने में, जो कि हमारे सबसे करीब स्टार्स हैं। ठीक है, अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 3 स्टार्स हैं जिनके अंदर हैबिटेबल प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। हमें पता है प्लैनेट्स भी वहां पे हैं।
और फिर उसके बाद अगली छलांग है 10 लाइट ईयर्स, 10 लाइट ईयर्स के बाद 14 लाइट ईयर्स, इस तरह 28 लाइट ईयर्स। तो मतलब इतने लंबे डिस्टेंसेज हैं कि लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने में हमें जो है ना अभी हम इस काबिल नहीं हुए। जब हम जाएंगे किसी और स्टार के सिस्टम के अंदर और हमें उधर कुछ नजर आएगा, फिर ही हम इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जिंदगी है या नहीं। मगर बहुत आई अच्छा आपने, कैन से दैट कि होगी जरूर। जी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते उन प्लैनेट्स तक, वो लोग जो दूसरी हमसे मच बेटर सिविलाइजेशन है वो यहाँ आ सकती है। तो हमारे लिए उनकी लाइट स्पीड। देखें, एक चीज जो है ना बड़ी गलत होगी। फर्ज करें अगर यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर उनका भी आना हम तक आसान नहीं है ना। ठीक है। वो एक चीज आपने सुना होगा, जिस तरह बोलते हैं कि इस चीज को बेंड किया जा सकता है यूनिवर्स को, और फिर मेन आपने मगर वो अभी थ्योरेटिकल ही है ना, अभी उसका हमारे पास प्रैक्टिकल एविडेंस तो नहीं है। ठीक है। और जितनी एनर्जी चाहिए टाइम स्पेस को बेंड करने के लिए, उसमें पूरे सूरज की जो एनर्जी है वो चाहिए, इतनी ह्यूज एनर्जी चाहिए। और उसकी कैपेबिलिटी अभी तक हमारे पास बहुत ही दूर जो है ना दूर है अभी उस कैपेबिलिटी से। हमें शायद अगले 10-15 हज़ार साल, 10-15 तो नहीं, शायद 1,000 साल तो कम से कम लगेगा, इतना ज्यादा करें। अभी तो हम इस काबिल नहीं हुए कि हम मार्स के ऊपर जो मिनरल्स हैं उनको यूज कर सकें, या मून के ऊपर जो मिनरल्स हैं उनको यूज कर सकें। और हमारे लिए मिनरल्स ये इनर प्लैनेट्स के ऊपर चप्पे चप्पे पे मिनरल माइंस होंगी, तो तब ही हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम अगले स्टार्स पे पहुंचे। क्योंकि आपको बहुत बड़े सिस्टम, एनर्जी कैप्चर करने के सिस्टम चाहिए। आपको शायद पूरे अर्थ के मास के बराबर सूरज से एनर्जी कैप्चर करने के लिए सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम जो है आपको अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा सकता है। ठीक है। तो या आगे स्टार्स तक पहुंचा सकता है। तो ये भी बड़ी दूर की बातें हैं। यहाँ तो हमें कोई फिजिक्स में ऐसी चीज एकदम मिल जाएगी जिससे अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल हो सके, फिर तो बहुत कुछ पॉसिबल है। मगर वही एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि हमसे अगले 3-4 बिलियन ईयर्स के अंदर टकरा जाएगी, और हो सकता है हमारी गैलेक्सी एक ही हो जाए दोनों की। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रहती भी होगी जो कि हमारे स्केल की इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, वी वुड नेवर नो अबाउट इट। क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से इधर तक लाइट आने में ही पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। और उन यानी हमें जाने के लिए मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक, हमारा जो सूरज है वो तकरीबन मिल्की वे गैलेक्सी के 2/3 आउट है सेंटर से। ठीक है। इससे परे भी स्टार्स हैं, मगर हमको 2/3 आउट है, और हमें सिर्फ इसके सेंटर तक जाने के लिए हमें 25,000 साल लगेंगे लाइट की स्पीड पे। लाइट की स्पीड पे 25,000 ईयर्स, इतने ज्यादा हैं ये कि हमारे पास 25,000 ईयर्स पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारा कौन सा एंसेस्टर जिंदा होगा। हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, कुछ पता ही नहीं। और 25,000 साल बाद, फर्ज करें आज हम एक स्पेसशिप लॉन्च कर दें, वो 25,000 साल बाद सिर्फ हमारी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचेगी, और शायद उसे 2-3, मुझे अब सही याद नहीं है कितने लाइट ईयर्स के दूर है हमारे से एंड्रोमेडा। तो हमारे से सबसे करीब जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, और उसमें जाने के लिए हमें कम से कम कोई 1 मिलियन ईयर्स चाहिए लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए। तो आप सोचें कि कैसी मशीन होगी जो बनानी पड़ेगी जो कि 1 मिलियन साल तक विदाउट एनी जो है ना एरर, 1 मिलियन साल में तो एंट्रोपी खा जाएगी हमारी स्पेसशिप को। तो बहुत ही मुश्किल है जाना इतनी दूर। हम अगर अपनी गैलेक्सी का 100th पोर्शन भी अगले 10,000 साल में अगर एक्सप्लोर कर लें और हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाए, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और गैलेक्टिक स्केल्स और गैलेक्टिक टाइम्स और इतने लंबे टाइम्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बातें हैं, बहुत ही मुश्किल है ये चीजें। वेल डन सर जी। फाइनली जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जिसने मेरी नींदें हराम कर दी है। तो जो मैं एक दिन दुबई में बीच पे बैठा हुआ था, ब्लू स्काई सामने, मेरे सामने ब्लू स्काई, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्काई। ओके। दो यूएफओ, राउंड शेप यूएफओ मेरे सामने से गुजर गई। ओके। तो उसके बारे में मैं अब तक आप सोच रहा हूँ कि रात को क्या। थे कि दिन को थे? आई एम सॉरी। दिन था कि रात थी? दिन था, बिल्कुल ब्राइट डे लाइट्स जी सर जी, बिल्कुल धूप, क्लियर ब्लू स्काई थी। मैं ये नहीं कि मैं कोई गुम था, सो रहा कितनी था, दूर जो भी होंगी हो। वो दोनों आपसे? कितनी दूर होंगी आपसे?
ओके या अब मैं कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैं डिस्टेंस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही टाइनी, ये नहीं कि बहुत पास में थी, बहुत टाइनी लग रही थी, छोटी छोटी लग रही थी। और आई एम 100-200% श्योर कि दे वर फ्लाइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, और मिडल में आकर उसमें से एक जो था ना, वो थोड़ा सा यू शेप गया, यू शेप किया उसने, और फिर बाकी वापस अपने डिस्टेंस पे आ गया और चला गया टू द लेफ्ट। राइट, सो आज तक मैं सोच रहा हूं कि क्या वो दूसरे हमारे यूनिवर्स से आ गई होगी, चांद में रहते हैं ये लोग, या किसी दूसरे यूनिवर्स से आ गई होगी। आई मीन हमारे लिए तो लाइट स्पीड, द मैक्सिमम वी नो अबाउट लाइट स्पीड, दे आर मिलियन ईयर्स अहेड ऑफ टेक्नोलॉजीज, हमारे हमसे ज्यादा बेहतर है। तो दे कुड जस्ट कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जिस तरह मैं एक एग्जांपल कभी कभी किसी को देता हूं ना, कि जब हम जमीन से ऊपर जाते, हम अपने यूनिवर्स से जब ऊपर जाते हैं किसी रॉकेट में बैठकर, अगर हम पीछे देखें ना, तो हमारी यूनिवर्स हमको एक स्टार की तरह नजर आएगी। इसी तरह रात को जब हम ऊपर देखते हैं, हर तरफ स्टार ही स्टार्स होते हैं। तो वी आर जस्ट नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। तो ये चीज मैं सोच रहा था। इस पे आप कुछ बोल दें, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा रूम से भाई। मैं अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि यूएफओ हो सकता है कोई ऐसी, कोई ड्रोन्स हो इस तरह के जो आपको दूर से नजर आए हैं, क्योंकि आजकल ड्रोन्स भी काफ़ी उड़ते हुए आपको नजर आते हैं। और दुबई में उन्होंने कुछ जो है ना वो ड्रोन टैक्सीज भी इवन के लॉन्च की हैं एक दो। ठीक है, जी जी, तो आई नो डोंट नो, नो। हाँ, तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता, मैं डेफिनेटली इस नॉट पर ड्रोन। कमेंट नहीं कर सकता, मैं आपसे कमेंट नहीं कर सकता। ओके, मगर आई थिंक के बजाय यूएफओ कहने के हमें कोई अदर वर्ल्डली एक्सप्लेनेशन ढूंढने के बजाय इसकी प्रॉपर जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है वही ढूंढनी चाहिए। ठीक है, चलें, थैंक यू सो ठीक है, मच फॉर मैं योर आगे टाइम। चलता हूँ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, फिर करेंगे बात। ओके ओके, बाय बाय। थैंक जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।